जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिग्नलिंग। सिग्नलिंग क्या है जी? सिग्नल्स क्या है, उसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, उस पर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले नीड फॉर सिग्नल्स। हमने जब ना कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टार्ट किया, हमने डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, तो हमने हर जगह यही पढ़ा कि कोई भी दो कम्युनिकेटर्स आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए डाटा को सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। एक पॉइंट से एक कंप्यूटर से दूसरे पॉइंट कंप्यूटर तक डाटा जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म में मूव करता है। अब सिग्नल्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है, जो कि कोई भी दो कंप्यूटर्स को, दो कम्युनिकेटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के सिग्नल्स को कैरी करता है। जैसे कि वायर्ड मीडियाज जो है वो किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैरी करते हैं। वायरलेस मीडिया जो है डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को, रेडियो वेव्स को कैरी करते हैं। वायर्ड में ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो लाइट सिग्नल्स को कैरी करती हैं। तो एक्चुअली ये सिग्नल्स बनते कैसे हैं? देखिए जी, हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है। हमारे पास कुछ भी मैसेज है, कुछ भी डाटा है, जिसे हमने एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक, एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक सेंड करना है। ठीक है, तो अब उसमें ये है कि डाटा को किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाया जाए। अगर मेरे कंप्यूटर में कुछ डाटा स्टोर है, अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकती कि अगर मैंने अपने किसी भी फ्रेंड को एक पिक्चर भेजनी है, कोई इमेज भेजना है, तो मैं उस इमेज को, उस फोटोग्राफ को जो है रोल करूं, और रोल अप करके मैं उस फोटोग्राफ को इंसर्ट कर दूं वायर में, और वो जो है मेरे जो रिसीवर है उस तक पहुंच जाए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बल्कि मैं क्या करना पड़ता है, उस पिक्चर को किसी एक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमने उसे ऐसे सिग्नल में, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है जो कि ट्रांसमिशन मीडिया पे एक्सेप्टेबल हो, जो कि ट्रांसमिशन मीडिया पे ट्रैवल कर सके। हमें उसे ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। हमारी नीड क्या है? नीड ये है कि हम बेसिकली आपके पास अपने डाटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें जो कि ट्रांसमिटेबल हो ट्रांसमिशन मीडिया पे, और वो ट्रांसमिशन मीडिया पे मूव करता हुआ, ट्रांसफ़र होता हुआ, ट्रैवल करता हुआ रिसीवर तक पहुंच सके। दैट इज़ वाई we need to make signals from our data can be in the form of voice, image, numeric, message, each anything। ठीक है, किसी भी फॉर्म में जो डाटा हो कंप्यूटर के अंदर, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो, उस डाटा को जब रिसीवर तक पहुंचाना है तो किसी ट्रांसमिशन मीडिया पे पुट करना है, तो उसके लिए सिग्नल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, सिग्नल्स बना के ही वो डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा। बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में मोस्टली कम्युनिकेशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया पे ट्रैवल होने वाले सिग्नल्स हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स कैसे सिग्नल्स हैं? जो कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स होते हैं, वेव की फॉर्म में। बेसिकली कॉन्टिन्यूस सिग्नल को, जो कि स्पेसिफिक पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ डाटा को, और उन पॉइंट्स के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कलेक्ट करके इकट्ठा करने वाला जो एक सिग्नल होता है, उसे हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। यानी कह सकते हैं एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म में, कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म की फॉर्म में जो सिग्नल मूव कर रहा होता है, जो क्रिएट होता है, उसे हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल है जो कि डिस्क्रीट होता है नेचर में। डिस्क्रीट यानी कि वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ डाटा को कंटेन करता है, लेकिन ना तो उन पॉइंट्स से पहले कोई वैल्यू है और ना ही उन पॉइंट्स के बाद कोई वैल्यू है। इसमें कोई वेव फॉर्म नहीं होती, बल्कि एब्रप्ट जो है डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, फिक्स वैल्यू होती हैं, उसे आगे या पीछे कोई वैल्यूज़ नहीं होती। एनालॉग सिग्नल की, एनालॉग डाटा की अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, तो ह्यूमन वॉइस जो है वो एक एनालॉग सिग्नल है। जब हम बोलते हैं तो हवा में वॉइस सिग्नल जनरेट होते हैं, वॉइस सिग्नल क्रिएट होते हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स हैं। इसी तरह अगर हम डिजिटल सिग्नल को समझना चाहें, तो बहुत इसकी सिंपल एग्जांपल, हमारे कंप्यूटर में स्टोर डाटा 0-1 की फॉर्म में जो डाटा स्टोर है, जो कि या तो 0 होता है या ही 1 होता है, 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू नहीं होती, वो हमारे पास डिजिटल डाटा, डिजिटल सिग्नल कहलाता है। और जानते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में। एनालॉग सिग्नल एक कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म है जो कि चेंज होती है स्मूथली ओवर स्पेसिफिक टाइम। उसकी जो है, जैसे वेव किसी एक पॉइंट से वैल्यू ए से वैल्यू बी तक पास करती है, तो उसके दरमियान बहुत से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आती हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान भी यहाँ पे मल्टीपल कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी इसके अंदर वैल्यूज़ मौजूद है। लेकिन अगर हम
डिजिटल सिग्नल की बात करें तो वो डिस्क्रीट होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं और वो जो है आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, लाइक या तो 1 वैल्यू है या 0 वैल्यू है, या 1 वैल्यू है या 0 वैल्यू है। इसके अंदर सिग्नल की जो डिजिटल सिग्नल की ट्रांजिशन है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक वो इंस्टेंटेनियस है, बिल्कुल जिस तरह एक लाइट स्पार्क होता है, जिस तरह लाइट ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में मूव करती है, बिल्कुल इसी तरह डिजिटल सिग्नल में भी ऑन ऑफ की तरह 1 एंड 0s होते हैं। जबकि एनालॉग सिग्नल के अंदर किसी भी 1 और 0 के दरमियान भी मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स मौजूद होते हैं। जी, एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल को बेसिकली शो कराने के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस किसी भी सिग्नल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पैसेज ऑफ टाइम को, यानी किसी एक स्पेसिफिक टाइम को शो करना है हमने, किसी एक स्पेसिफिक टाइम में सिग्नल की क्या वैल्यू है, तो स्पेसिफिक टाइम को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे हम उसकी वैल्यू स्ट्रेंथ को शो करेंगे। एनालॉग सिग्नल में मोस्टली कर्व्स होते हैं जो कि उसकी स्मूथनेस और उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को शो कराते हैं। और वर्टिकल लाइंस डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कर्व की बजाय वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि उसके अंदर सडन चेंज को शो करती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल की भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स पीरियोडिक भी हो सकते हैं, पीरियोडिक भी हो सकते हैं। पीरियोडिक सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपनी शेप को, अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें एनालॉग सिग्नल, अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो वो ही कर्व को जो है एक ही वेव फॉर्म को रिपीट कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक टाइम में। टाइम टी में उसकी एक ही शेप है, फिर अगले टाइम टी में वही शेप है, अगले टाइम टी में वही शेप है, अगले टाइम टी में वही शेप है। तो जो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ऐसा सिग्नल जो सेम शेप शो करे उसे हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। सिमिलरली डिजिटल सिग्नल में भी अगर सेम पैटर्न, सेम पाथ फॉलो होता है किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, उस सिग्नल को हम बेसिकली पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ वन फुल पैटर्न इज़ कॉल्ड अ साइकिल। एनालॉग सिग्नल में अगर एक पैटर्न कंप्लीट होता है उसे हम साइकिल बोलते हैं। पीरियड वो टाइम है जो कि रिक्वायर होता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए और उसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एपियोडिक सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते, बल्कि कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं जैसे भी उनका दिल करता है। यानी जैसे जैसे उसके अंदर वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है, कोई एक स्पेसिफिक चेंज नहीं आता उसके अंदर, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं आता, बल्कि जैसे जैसे डाटा चेंज होता है वैसे वैसे उन सिग्नल्स की शेप भी चेंज होती रहती है। जैसे कि एनालॉग सिग्नल में हम यहाँ पे देखें तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, जैसे जैसे डाटा की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे ये पैटर्न भी चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर हम डिजिटल सिग्नल को देखें तो कुछ देर के लिए 1 वैल्यू रहती है, फिर 0 रहती है और फिर कॉन्टीन्यूसली 1 वैल्यू रह रही है। तो अगर इसके अंदर हमारे पास 1 0 1 0 1 0 ऑल्टरनेटिवली या क्या जी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए डाटा मूव नहीं कर रहा, तो तब हम उस सिग्नल को एपीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे। और जानते हैं जी सिग्नल्स के बारे में। हाँ जी, एनालॉग सिग्नल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। एनालॉग सिग्नल को हम सिंपल सिग्नल भी कह सकते हैं और कॉम्पोजिट सिग्नल भी कह सकते हैं। अगर तो एनालॉग सिग्नल सिंपल सिग्नल है, यानी एक सिंगल सिग्नल है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे साइन वेव बोलते हैं। यानी सिंगल एनालॉग सिग्नल क्या कहलाता है, साइन वेव कहलाता है। और उसको हम मल्टीपल सिग्नल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। यानी एक सिंगल सिग्नल जो है वो आपके पास साइन वेव होता है एनालॉग सिग्नल, और अगर हम मल्टीपल साइन वेव्स को, मल्टीपल सिंगल सिग्नल्स को इकट्ठा करते हैं तो वो कंपोजिट एनालॉग सिग्नल कहलाता है। अब साइन वेव्स क्या होती हैं, साइन वेव के बारे में, यानी पहले हम सिंपल एनालॉग सिग्नल के बारे में, साइन वेव के बारे में जानते हैं। साइन वेव्स बेसिकली हमारे पास पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है, मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म है पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल की। इसके अंदर एक कर्व होता है जो कि ऑसिलेट करता है ओवर द कोर्स ऑफ अ साइकिल स्मूथली एंड कंटीन्यूअसली। यानी इसके अंदर एक कर्व बनता है जिसके अंदर एक थ्रस्ट होता है और एक ट्राफ, यानी एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड होता है। और ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल आर्क, यानी एक आर्क बनती है। साइन वेव को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ठीक है, यानी कि साइन वेव क्या है, ये एक सिंपल क्रस्ट और ट्रफ, यानी एक पूरा साइकिल
कंप्लीट होना, जिसके अंदर एक अपर और एक लोअर बाउंड हो, उसे हम साइन वेव बोलते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को हमने कहा सिंपल यानी साइन वेव की फॉर्म में भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकते हैं। कंपोजिट सिग्नल भी बेसिकली साइन वेव से मिलकर बनते हैं। तो अगर हम साइन वेव के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान जाते हैं, तो हम कंपोजिट सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपोजिट सिग्नल एक्चुअली साइन वेव्स को मिला के हम बनाते हैं। ठीक है, तो साइन वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स से जिसकी वजह से हम उसके डिफरेंट वैल्यूज को जज करते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, वो उसका एम्पलीट्यूड, पीरियड या फ्रीक्वेंसी और फेज। एम्पलीट्यूड को देखते हैं, एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या सकते हैं, एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द सिग्नल। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो आपके सिग्नल की हाइट जो है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसको अगर हम डिफाइन करना तो बेसिकली के सिग्नल को अगर हम एनालॉग सिग्नल को साइन वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन टाइम एम्पलीट्यूड ग्राफ, तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग अगर हम एम्पलीट्यूड को शो करते हैं, तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो आपके पास सिग्नल की हाइट है, सिग्नल का हाईएस्ट पॉइंट है, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सिग्नल में देखें, यहाँ पे हाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसका लो पॉइंट इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक, एम्पलीट्यूड क्या है, सिग्नल की वैल्यू at any point of wave, it is equal to the vertical distance from the given point. इसे given point से हम vertical distance देखें horizontal axis के अलावा, तो वो एम्पलीट्यूड आता है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन वेव का है हाईएस्ट वैल्यू reaches on the vertical axis, और जो उसके ऑपोजिट है उसकी लो वैल्यू वो सा मिनिमम एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड वोल्ट एम्पीयर या उसमें कैलकुलेट करें। ठीक है, एम्पलीट्यूड की हाइट ऑफ सिग्नल अलग द वर्टिकल एक्सिस। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड हमें जी पीरियड टाइम से निकला। पीरियड क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम सेकंड्स में जो कैलकुलेट होती है, कितना टाइम, जितना टाइम, उतना टाइम जितनी देर में एक सिग्नल को एक साइकिल कंप्लीट करने में लगता है, उसे हम पीरियड बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास साइन वेव के अंदर एक साइन वेव, एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होने में, यानी एक पूरी साइन वेव एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है, हम उसे पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, जी हम बात कर रहे हैं पीरियड टाइम क्या है जी आपके पास। पीरियड क्या है, पीरियड वो अमाउंट ऑफ टाइम है जितनी देर में साइन वेव को या सिग्नल को एक अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है, यानी ऊपर और नीचे एक पूरा जो वेव कंप्लीट करनी होती है उसे हम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, लाइक हम कहते हैं एक सेकंड के अंदर, लेट्स से एक सेकंड के अंदर या 2 सेकंड या 4 सेकंड के अंदर एक सिग्नल कितनी साइन वेव्स, कितने साइकिल्स पूरे करता है, वो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लाइक हमारे सामने फिगर में इस सिग्नल के अंदर एक सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 जो है साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 6 है। और इसका पीरियड कितना है, 1/6, क्योंकि इसके एक साइकिल एक फ्रीक्वेंसी जो है आपस में रिलेटेड होते हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है। लाइक हमें अगर टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो सकती है, फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड कैलकुलेट हो सकता है। किस तरह से, बिकॉज देयर इज़ अ फॉर्मूला टी इज़ इक्वल टू 1/f, ठीक है, एंड f इज़ इक्वल टू 1/t वाइस वर्सा, कि अगर हमें सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का पता है तो हम वहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें टाइम पीरियड पता है तो हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि वो कह रहे हैं कि अगर साइन वेव की फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज़ है तो पीरियड्स का क्या होगा, यानी अगर एक सेकंड में 6 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, तो इसका मतलब है कि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए 0.17 सेकंड्स चाहिए उसे। इसी तरह अगर एक साइन वेव एक साइकिल 4 सेकंड में कंप्लीट करते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो अगर हम 1/4 करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली वो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.25 हर्ट्ज़ उसके साइकिल्स कंप्लीट होते हैं एक सेकंड के अंदर। क्योंकि 4 सेकंड के अंदर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो 0.25 यानी एक साइकिल का चौथा
4th पार्ट जो है वो 1 सेकंड के अंदर वो कंप्लीट करता है सिग्नल। बहरहाल एनालॉग सिग्नल का टाइम और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, साइन वेव के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। नेक्स्ट है जी फेज़। अच्छा, 2 एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज़, किसी भी एनालॉग सिग्नल की 2 एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज़ की अगर हम बात करें, तो अगर एक एनालॉग सिग्नल के अंदर कोई भी साइन वेव यानी कोई भी साइकिल नहीं बनता, यानी उसके अंदर कोई चेंज आता ही नहीं, एक सीधी लाइन में है सिग्नल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। लेकिन अगर एक एनालॉग सिग्नल के अंदर बहुत ज़्यादा साइकिल बनते जाते हैं, तो तब उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं हो सकती, तब हम उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। और मोस्टली एनालॉग सिग्नल के साथ इंस्टेंटेनियस चेंज यानी इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड नहीं होती। ये एक्चुअली डिजिटल सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी या इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस चेंज या इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी रखता है। बहरहाल जी, 2 एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज़ में 0 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अच्छा जी, फेज़ क्या होता है? फेज़ बेसिकली आपके साइन वेव की शेप, उसकी शक्ल कैसी है। शक्ल का मतलब क्या है, साइन वेव की पोजीशन रिलेटिव टू टाइम ज़ीरो। अगर हम टाइम ज़ीरो के लिहाज से उसे प्लॉट करते हैं तो उसकी पोजीशन कैसे कैसे चेंज होती है, वो उसका फेज़ कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेज़ जो है वो आपके पास, अच्छा फेज़ का यूनिट है आपके पास डिग्री या रेडियन। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है। अच्छा, अगर एक फेज़ शिफ्ट 360 डिग्री का है तो इसका मतलब है कि आपके एनालॉग सिग्नल एक कंप्लीट साइकिल पूरा किया है। ठीक है, एक्चुअली इसकी शेप, इसकी पोजीशन जो हम टाइम ज़ीरो के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं, वो इसी लिहाज से है ना कि उसने इसके साइकिल का स्टेटस क्या है, कि उसने पूरा साइकिल अगर कंप्लीट किया है, एक पूरा साइकिल बनाया, तो 360 डिग्री उसकी शेप है। अगर उसने जो है हाफ़ पीरियड कंप्लीट किया है तो 180 डिग्री है। अगर उसने क्वार्टर पीरियड कंप्लीट किया है यानी सिग्नल ने, तो उसका एंगल क्या होगा, उसकी फ़ेस क्या होगी, 90 डिग्री होगी। फिगर से देखते हैं। ये देखें जी, अगर तो एक सिग्नल एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है तो उसका फेज़ 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री कहलाता है। लेकिन अगर वो आधा साइकिल कंप्लीट करता है तो वो 90 डिग्री है। सॉरी, 1/4 अगर करता है तो वो 90 डिग्री है। अगर वो आधा करता है, ये देखें जी, आधा पहले और आधा अब है, आधा करता है तो वो हाफ साइकिल में 180 डिग्री है। ठीक है, और अगर इस तरह से कुछ के क्वार्टर और हाफ है उसका साइकिल, तो वो 270 डिग्री है एंड अप टू सो ऑन डिफरेंट फेजेस। इसी तरह से जैसे जैसे आपके सिग्नल की पोजीशन उसके उसके साइकिल्स का पूरा आधा या क्वार्टर या फिर क्वार्टर प्लस हाफ होना है, उसके साथ साथ उसके एंगल्स, उसकी फेज़ भी चेंज होती जाती है। कंट्रोल ऑफ सिग्नल्स में एक्चुअली हम देखने लगे हैं 2 डिफरेंट सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस हमें कैसे नज़र आ रहा है। ये देखें जी, पहला सिग्नल जो है उसकी हाइट कम है, अगले सिग्नल की हाइट ज़्यादा है, तो ये 2 डिफरेंट सिग्नल्स हैं विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। सिमिलरली यहाँ पे 2 सिग्नल्स हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें से एक की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 है और एक की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है जी, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज दिखाया है हमने एनालॉग सिग्नल्स का। और यहाँ पे हमें फेस चेंज नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें जी, नो फेस चेंज है, एक साइकिल कंप्लीट होते जा रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का फेस चेंज है, क्योंकि ये देखें पहले एक साइकिल कंप्लीट और उसके बाद क्वार्टर शुरू हुआ है तो 90 डिग्री है, ये हाफ़ है तो 180 डिग्री है, ये क्वार्टर एंड हाफ़ है तो ये 270 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से सिग्नल में जैसे ही एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी या फिर फेस चेंज होता है तो वो फौरी तौर पर नज़र आ जाता है। क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज होने से सिग्नल की हाइट चेंज होती है, फ्रिक्वेंसी चेंज होने से उसके नंबर ऑफ साइकिल्स चेंज होते हैं और फेस चेंज होने से उसके साइकिल के स्टार्ट एंड एंड की पोजीशंस चेंज होती जाती हैं। ठीक है, बहरहाल हमने एनालॉग सिग्नल को साइन वेव एंड कंपोजिट सिग्नल में कैटेगराइज किया और साइन वेव या एक्चुअली एनालॉग सिग्नल्स के करैक्टरिस्टिक्स की हमने बात की। ये एनालॉग सिग्नल के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें सिग्नल्स बनाने में हेल्प आउट करेंगे। हमने यही बात की है अपने लेक्चर के स्टार्ट में कि जो सिग्नल कंप्यूटर के लिए हमने बनाने हैं, कम्युनिकेशन के लिए हमने बनाने हैं, वो हमने कैसे बनाने हैं। तो उसके लिए पहले जो 2 बेसिक सिग्नल्स हैं, टाइप्स हैं सिग्नल्स की, उसके बारे में हमें डिटेल इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि वो किस तरह के सिग्नल्स होते हैं, उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उन करैक्टरिस्टिक्स को हम कैसे यूज़ करके अपने डाटा को पुट कर सकते हैं इन सिग्नल्स के ऊपर। लाइक जहाँ पे सिग्नल की स्पीड ज़्यादा
ज़्यादा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जहाँ पे सिग्नल की स्पीड कम है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो, जहाँ पे डाटा ज़्यादा है वहाँ पे हाइट एम्पलीट्यूड की ज़्यादा हो, जहाँ पे कम है कम वाला कम एम्पलीट्यूड वाला है वहाँ पे कम हो। इसी तरह फेज़ जैसे जैसे सिग्नल चेंज हो, हमारा डाटा चेंज हो, वैसे वैसे सिग्नल की शेप को हम चेंज करके अपने डाटा को इन सिग्नल्स के ऊपर प्लॉट करते हैं। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है जी? हमारे पास दो तरीके हैं आपके एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के ग्राफ के ऊपर। अगर तो हम टाइम वाइज उसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम एंड एम्पलीट्यूड वाइज रिप्रेजेंट करते हैं एनालॉग सिग्नल को, तो हम उसके अंदर उसके कंप्लीट साइकिल्स दिखाते हैं। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी वाइज शो करते हैं तो जस्ट हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी होती है। ये भी यही बता रहा है, ये सिग्नल भी यही बता रहा है कि 1 सेकेंड के अंदर इस सिग्नल ने 7 साइकिल कंप्लीट की हैं और इसकी हाइट 12 है। ये भी यही बता रहा है कि 1 सेकंड के अंदर ये इस एनालॉग सिग्नल के 7 साइकिल कंप्लीट होते हैं और उसकी हाइट 12। बहरहाल ये हमारे पास दो तरीके हैं आपके सिग्नल्स को प्लॉट करने के कि हम एम्पलीट्यूड टाइम या फिर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी वाइज प्लॉट कर सकते हैं। इसे टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ्स बोलते हैं। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये डिफरेंट सिग्नल्स हमें दिखाए हुए हैं जी। ये देखें, अगर ये एक सिग्नल हमने कहा था स्ट्रेट लाइन में जाता है तो इसका मतलब है नो फ्रीक्वेंसी चेंज, तो ये 0 फ्रीक्वेंसी पे आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें प्लॉट किया गया है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन के बारे में वो हमें और बता रहा है कि टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या बताता है। टाइम डोमेन एम्पलीट्यूड चेंज बताता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो फ्रीक्वेंसी को बेसिकली फोकस कर रहा होता है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम डोमेन जो है वो एम्पलीट्यूड एंड टाइम के अकॉर्डिंग सिग्नल को दिखाता है और टाइम एंड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सिग्नल को एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग सिग्नल को दिखाता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सिग्नल को दिखाता है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल लॉन्गर पीरियड वाले सिग्नल्स होते हैं और सिग्नल चेंज हो रहा होता है। अगर सिग्नल चेंजिंग रैपिडली इन टाइम डोमेन कॉरस्पॉन्ड्स टू हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, यानी अगर सिग्नल बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है टाइम डोमेन में तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इट कंटेन्स। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है? पहले तो हमने टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ्स की बात की है ना। अब हमारे पास ग्राफ के अलावा, डोमेन के अलावा स्पेक्ट्रम भी एक चीज़ होती है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइक अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसका दूसरा नाम बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल भी है। यानी हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल बोलें या फिर बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल बोलें तो दोनों सेम ही बात है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज इट कंटेन्स। यानी जितनी भी उसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज अगर हम उन्हें प्लॉट करें, उन्हें दिखाएं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं। और बैंडविड्थ एक्चुअली क्या होती है? बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल यही होती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की विड्थ कितनी है। इन अदर वर्ड्स बैंडविड्थ रेफर्स टू द रेंज ऑफ ऑल कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज एक सिग्नल्स के अंदर हैं उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। जैसे कि ये नज़र आ रहा है, मैं ये देखें जी, हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ है जिसके अंदर सिग्नल के तमाम कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज़ को जो है ना हमने यहाँ पे शो करवाया हुआ है। और ये फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 1000 साइकिल्स से लेके 5000 साइकिल्स तक जा रही है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। उसके लिए हम इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में से माइनस करें तो वो इसकी ऑल कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, जो कि एक्चुअली क्या कहलाती है? विथ ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द एनालॉग सिग्नल। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे ग्राफ प्लॉट करते हुए अगर एक पीरियोडिक सिग्नल है तो उसे हम 5 साइन वेव्स में डिकम्पोज करें तो इसकी बैंडविड्थ क्या होगी? तो उसकी बैंडविड्थ भी वैसे ही होगी कि मिनिमम को मैक्सिमम में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बैंडविड्थ आ जाएगी। यानी सिग्नल जैसे भी प्लॉट हो, चाहे पीरियोडिक हो, ए पीरियोडिक हो, टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन पर प्लॉट हो, एक्चुअली बैंडविड्थ क्या कहलाती है? उसकी ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ऑल फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो हैं उस सिग्नल की बैंडविड्थ कहलाती है। अच्छा जी, कुछ डिजिटल सिग्नल्स के बारे में भी जानते हैं। एनालॉग सिग्नल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं। एनालॉग सिग्नल्स को प्लॉट करने का तरीका, उसकी बैंडविड्थ,
एनालॉग सिग्नल के बारे में, यानी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्टरी जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें रिवाइज हो गए हैं। अब अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो डिजिटल सिग्नल्स हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऐसे सिग्नल हैं जो कि बिल्कुल डिस्क्रीट वैल्यूज़ कंटेन करते हैं, ईदर ज़ीरो और वन, इन बिटवीन के कोई भी वैल्यू नहीं होती। अच्छा, डिजिटल सिग्नल के साथ जो करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड होती हैं जिसकी बेस पे एक्चुअली हम डिजिटल सिग्नल के ऊपर अपने डाटा को कोड करते हैं, इनकोड करते हैं, वो आपके पास बिट इंटरवल एंड बिट रेट। अब बिट इंटरवल क्या है और बिट रेट क्या है? एक और बात, ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल्स एपीरियोडिक होते हैं एंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर नॉट अप्रोप्रिएट टर्म्स। तो इसलिए उसके एनालॉग डिजिटल सिग्नल को बयान करते हुए हमें पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल एपीरियोडिक हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल में साइन वेव जो है वो है ही आपके पास क्या, पीरियोडिक। बहरहाल एनालॉग सिग्नल पीरियोडिक और एपीरियोडिक दोनों हो सकते हैं। डिजिटल सिग्नल ज़्यादातर आपके पास एपीरियोडिक होते हैं। उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है बिट इंटरवल जो कि सेकंड्स में कैलकुलेट होता है, बिट रेट जो कि बिट्स पर सेकंड में कैलकुलेट होता है। बिट इंटरवल क्या है जी? वो टाइम जिसमें एक बिट भेजने के लिए जितना टाइम चाहिए है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बिट को मूव कराने के लिए, ट्रैवल कराने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसे हम बिट इंटरवल बोलते हैं। और बिट रेट क्या होता है? किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल एक सेकंड के अंदर कितनी बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रैवल होती हैं, कितनी बिट्स गुजर सकती हैं किसी ट्रांसमिशन मीडिया पे, वो उसका क्या कहलाता है? बिट रेट कहलाता है। बिट इंटरवल क्या है? एक बिट को ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम पीरियड चाहिए। बिट रेट क्या है? एक सेकंड के अंदर जितनी बिट्स ट्रैवल होती हैं वो बिट रेट कहलाता है। और जानते हैं डिजिटल सिग्नल के बारे में। जी, अगर हम डिजिटल सिग्नल के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को शो करें तो डिजिटल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है ना, बेसिकली इनफाइनाइट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ रखता है। उसके अंदर कोई जो है फिक्स फ्रीक्वेंसीज़ नहीं होती, बल्कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स की इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। तो अगर हम उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, उसमें से कुछ सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज रेंजेस को लेके हम उसकी बैंडविड्थ बनाते हैं। हाँ जी, आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं, हमें सिग्नल्स क्यों बनाने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हम अपने डाटा को, अपने कंप्यूटर में मौजूद बिट्स को, मैसेजेस को कैसे इस एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के ऊपर पुट करते हैं और कैसे इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है ऑन अ डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया। आज के लेक्चर में यहीं तक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।